तुम यहाँ क्या कर रही हो? सारा, मैंने माना कि आंटी सादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनकी सादगी का ऐसे नाजायज फायदा उठाओ। फायदा? आप क्या कहना चाह रही है? अब ये भी हम बताएंगे। इस बात का क्या मतलब है? अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा कि तुमने हमें कहाँ कहाँ धोखा दिया है। मेरे बेटे को अपनी मोहब्बत में फंसाना, उससे शादी करना, मेरे बेटे को अपनी माँ के सामने लाके खड़ा कर देना, ये सब धोखा नहीं है तो और क्या है? झूठ बोलकर तुम यहाँ आई हो, मुझे और मेरे बेटे को और कितना बेवकूफ बनाओगी? तुमने मेरे बेटे के सादगी का बहुत फायदा उठाया है सारा। मैं यहाँ आई हूँ? नहीं आंटी, मुझे यहाँ डॉक्टर शाजिया ने बुलाया है। देखे, अब डॉक्टर शाजिया पे इल्जाम लगा दिया। नहीं, मैं तो वो बता रही हूँ जो सच है, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही। अगर सच है तो फिर मुझे अब सब सच सच बताओ। डॉक्टर से तुमने वो दवाइयाँ क्यों लिखवाई थी? तुम्हें कुछ अंदाजा है? डॉक्टर ये इंप्रेशन लेके जा रही है कि शायद मैं तुम्हारा बच्चा नहीं चाहती हूँ। तुम्हें पता भी है कि मेरी एक औलाद है और उसके बेटे की मुझे कितनी खुशी थी। तुमने जो हरकत की है, मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं ऐसा क्यों करूंगी? झूठ? एक और झूठ? कितने झूठ बोलोगी तुम? थकती नहीं हो? ये सब कुछ तुम्हारे कमरे से मिला है। नहीं, लेकिन ये मेरी नहीं है। मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती आंटी। ये सरासर इल्जाम है। हम बेवकूफ नहीं है सारा, तुम ऐसा सोच सकती हो। तुम चाहती ही नहीं हो कि तुम सालार का बच्चा रखो, जान छुड़ाना चाहती हो तुम अपनी। आंटी ये सब इल्जाम है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? ये सब झूठ है। और डॉक्टर शाजिया ये सब क्यों कर रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैम ये बिल्कुल सही कह रही हैं, आप इन्हें यहाँ से ले जाएं। इनकी वजह से पूरा हॉस्पिटल क्रिटिसिज्म का शिकार हो रहा है। सही कह रही हैं आंटी, इन्होंने ये केस मेरे बिहाफ पे पकड़ा है। आपके पास कोई बेहतर डॉक्टर है तो इससे बाहर ले जाए। जो डॉक्टर शाजिया कह रही हैं वो करो जाके। आप क्या करना चाहती है मेरे साथ? अपनी बकवास बंद करो, यहाँ तुम्हारी ट्रीटमेंट होगी। नहीं, मैं साहब की इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर सकती। बेकार बातें करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने बेटे को अच्छे से जानती हूँ, उसको मैं बता दूंगी। अब जाओ यहाँ से। नर्स आइए। आंटी प्लीज, मेरे ऊपर इल्जाम लग रहा है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। प्लीज ये सब ना होने दें मेरे साथ। आंटी प्लीज, आंटी मेरी बात सुन ले प्लीज। आंटी प्लीज। अब मैं ट्रीटमेंट करने की कोशिश करती हूँ, बाकी आपकी किस्मत है। जी चले आंटी, आप चल के बैठे, मैं बात करके आती हूँ। ऐसा क्या हो गया कि रात ही रात तुम्हारा फैसला बदल गया? बस मैंने सोचा कि मुझे आपका फैसला सुनना नहीं चाहिए, बल्कि मैं खुशी आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहती। मामा आपके पास से फोन सारा क्या? क्यों, क्या हुआ? मामा क्या मतलब? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? अजीब बात कर रही हैं आप। परेशान क्यों ना हूं, बीवी है वो मेरी। आप मुझे लोकेशन भेजें, मैं अभी आ रहा हूं। अलीना ठीक कह रही थी, हम में से किसी ने उसकी बात नहीं मानी। हुमानी और काला मिलने जा रही हैं उनसे, तो लगता है वो ठीक कर रही हैं। तो क्या करें, जाना तो पड़ेगा। खानदानी रिश्ते निभाना आसान काम तो नहीं। सब खैर खैरियत से ही हो जाए, नहीं तो सालार भाई का रिएक्शन बहुत सीवियर है। रिएक्शन तो आना ही है। तुम्हें क्या लगता है सारा ने क्यों? माया तो अपनी औलाद के लिए जान भी दे देती, सारा ऐसा क्यों करे? पता नहीं, मेरी भी समझ से बाहर। और इस हरकत के पीछे भी अजान भाई का नाम आ रहा है।
बेतुकी बातें हैं, जानता हूँ मैं अजान को, वो ऐसा नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह रही, लेकिन सारा की हरकतें और रवैयों की वजह से हमेशा इल्ज़ाम उन्हीं पे आया है। ये तो है। खैर, मैं जा रहा हूँ मिलने के लिए, तुम्हें चलना है? हाँ करूँ, मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा, लेकिन सारा पे बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। और जो कुछ तुमने बताया ना, उसके बाद तो दिल ही नहीं कर रहा उसकी शक्ल देखने। तुम अपने काम समेट लो तो फिर चलते हैं। या अल्लाह, कोई फ़ोन भी नहीं उठा रहा। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। मेरा ख्याल है मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। परवीन, परवीन, जी सुल्ताना आपा। परवीन, मैं ज़रा हॉस्पिटल जा रही हूँ, तुम घर का ख्याल रखना। लेकिन आप तो नहीं जा सकती, अलीना बेबी मना करके गई है। क्यों? अलीना कौन होती है मना करने वाली? ये उसका घर है क्या? घर तो ये आपका भी नहीं है। अच्छा, अपनी बकवास बंद करो। जो तुमसे कहा है ना उतना ही करो बस। जितना मुझसे कहा है ना, मैं उतना ही कर रही हूँ। बेगम साहिबा भी यही कह के गई हैं, और आप तो जानती हैं, अगर आप उनका हुक्म नहीं मानेंगी तो फिर क्या होगा, उसका अंजाम आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं। ये सलीना की वजह से ना इस परवीन के भी बहुत ज़्यादा पर पुर्जे निकल गए। आप ये नहीं कर सकती मेरे साथ। सनार, कोई साहब को बुला ले, कोई प्लीज मेरे शौहर को बुलाए। छोड़ दे मुझे, आप लोग नहीं कर सकते इस तरह से। नहीं, मैं नहीं बैठूंगी। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर साहिबा, आप क्या करना चाह रही हैं? आपको सिर्फ इंजेक्शन लगेगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं शोगी बेटा उनको बेटा देता बेटा। मेरे शोहर को प्लीज। अच्छा, जाके बस ऑपरेशन थिएटर रेडी करवाओ, और तुम बीपी की मशीन लेकर आओ। Is everything okay? हाँ, ट्रीटमेंट चल रहा है अभी। Can I see her? Why not? She's your wife, you should be with her. ये वही डॉक्टर है जो सारा को ट्रीट कर रही है? हाँ, ये वही डॉक्टर हैं, डॉक्टर शाजिया। डॉक्टर साहिबा, मेरी बहू कैसी है अब? हम आपकी बहू तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आई एम सो सॉरी। मुझे सारा से मिलना। 2-3 घंटे लगेंगे, फिर ही मुलाकात हो सकती है। नहीं, मुझे अभी मिलना। किधर है? साहब, मैं बेकसूर हूँ, प्लीज मेरा यकीन करें। इट्स ओके, सब अल्लाह के मामलात होते हैं सारा। लेकिन अगर चीज़ें वाकई खुदा की मर्जी से हों, फिर अगर इंसान खुद ही करे तो आई डोंट नो। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं क्या कहना चाहती हूँ? अपनी बीवी से पूछो ना।
ये कौन सा कभी तुमसे सच बोलती है? क्यों सारा? अलीना मेरा घर मत खराब करो। तलीना तुम्हारा घर क्यों खराब करेगी सारा? अपनी गलती ना मुझ पे मत डालो, समझी? शायर की ख्वाहिश को ठुकराया है तो फिर एक्सेप्ट करने के गट्स भी तो सीखो ना। सब मुझे बताएंगे कि हो क्या रहा है यहाँ पे, किस बारे में बात कर रहे हैं आप? सलार प्लीज, ये सारे सवाल तुम अलीना से नहीं बल्कि इससे पूछो जो मासूम बन के बैठी हुई है। हम आप क्लियरली बताएंगी कि बात क्या हो रही है यहाँ पे? मेरा जानना जरूरी है। तुम जिसे अल्लाह की मर्जी समझ रहे हो ना, वो अल्लाह की मर्जी नहीं थी, वो इसकी मर्जी की वजह से हुआ है। बिला वजह लोगों से हमदर्दी इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये अपनी औलाद को पैदा करना ही नहीं चाहती थी, इसलिए तो ये सब कुछ हुआ है इसके साथ। सलार में मेरे मुंह से तो निकल भी नहीं रही है वो बातें जो तुम्हारी बीवी ने की है। तुम मेरी औलाद, उन्हें क्यों किया ये इस तरह? किसके लिए किया? नहीं नहीं, किसी की वजह से नहीं, ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये सब गलत है तो सच क्या है? बोलो सच क्या है सारा? मैं बताती हूँ ना सच क्या है। मैं बताती हूँ। सच ये है कि सारा के दिल में अभी भी आजान के लिए मोहब्बत है। क्यों सारा? यही है ना सच? सलार आखिर तुम कब तक इसकी गलतियां छुपाते रहोगे? और ये तो गलती है भी नहीं, ये तो अल्लाह की नजर में गुनाह है, गुनाह। आप लोग प्लीज यहाँ से कहीं बाहर चले जाएं, मुझे जरा अकेले में बात करनी है सारा से। ठीक है। पता है मैं ना बचपन से बहुत अकेला रहा हूं। बचपन में मुझे लगता था कि सुफियान मेरा भाई है, मेरे साथ होता था, लेकिन मामा ने कहा कि वो सिर्फ तुम्हारा मुलाजिम। तो मैंने उनकी बात को पत्थर पर लकीर जान ली। मामा ने कहा कि कोई भी इंसान आपसे मोहब्बत नहीं करता, दुनिया का हर रिश्ता जरूरत का रिश्ता होता, कि मोहब्बत कुछ नहीं होती। मैंने मान लिया। वो गेम नहीं खेलते थे हम, स्टैच्यू। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे स्टैच्यू बोला और इसके बाद रिलीज ही करना भूल गया। तुम्हें तो याद ही होगा ना ये गेम, वही गेम जो सोफी ने मेरे साथ खेला और तुमने अजान के साथ। इसलिए जब तुम मेरी जिंदगी में आई ना, तो मैंने तुम्हारे मेरे दरमियान एक लकीर सी खींच दी, क्योंकि मैं अंदर से दोबारा से टूटना नहीं चाहता था। सोफी का गुस्सा तुम पे निकालता रहा और तुम हंस के सहती रहे। तुम्हें ऐसे देख के ना मेरा दिल पिघल गया। पहले मुझे लगा कि तुम दौलत के हिस्से में हिस्सेदार बनना चाहते हो, लेकिन फिर जब तुमने कहा ना कि तुमने आईने में मेरा अक्स देखा था, जो तुम पे बहुत प्यार आया था, जो सारे प्यार का ना उधार चुकता कर दूंगा मैं। जब मुझे पता लगा ना कि मैं बाप बनने वाला हूं, तो मैं खौफजदा हो गया। मुझे लगा कि जैसा मेरा बाप था ना, मैं कहीं वैसा बाप ना बन जाऊं। फिर मैंने सोचा कि मैं अच्छा बाप बनूंगा, अपने बच्चे का ख्याल रखूंगा, उसे बहुत प्यार दूंगा, उसे अपना दोस्त बनाऊंगा। तुमने मुझसे मेरा दोस्त छीन लिया इसका। तुमने मुझसे मेरा दोस्त छीन लिया। तुम इतनी जालिम, इतनी मुनाफिक होगी मुझे अंदाजा नहीं था। मैंने खुद मेरे दिल में अपने लिए मोहब्बत जगाई,
मुझे प्यार दिया, मेरे यकीन को तोड़ा, अपने पे यकीन दिलाया, मोहब्बत पे यकीन दिलाया। जब मैं पूरी तरह तुम्हारा हो गया, तो तुमने मुझे तोड़ दिया, से मेरे सारे ख्वाब छीन गए। हालत इतनी मुनाफिक हो। जब आप कहते हैं ना किसी से कि आई लव यू, और जब आप कहते हैं किसी से आई हेट यू, दोनों सूरतों में ना आप उस शख्स से वो ताल्लुक कायम रखते हैं। ये जो दिल है ना, इंसान को धोखे में रखता है। तुमने तो मुझसे मेरा एतबार ही छीन लिया। ये दिल किसी पे कभी एतबार नहीं करेगा। सारा, तुम ना, अब ना मेरी मोहब्बत और ना मेरी नफरत, तुम मेरे लिए फना हो चुकी। तू बेवफा, तू ही सनम, एक दिल मेरा और तेरा गम, क्या मैं करूं हो दर्द कम। ओ यारे मन, ओ जाने मन, तू दर्द है, तू मरहम। सालार, तुमने क्या सोचा है इस लड़की के बारे में? आप डॉक्टर से राय ले लें, हम सारा को लेके घर चलते हैं। सालार, इस लड़की को मैं हरगिज अपने घर में आपको कबूल नहीं करूंगी। मामा प्लीज आप सीन मत क्रिएट करें, इस मौजू पे हम घर पे भी जाके बात कर सकते हैं। पेशेंट इज फाइन नाउ। अगर आप उन्हें घर ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। थैंक गॉड। थैंक यू डॉक्टर। सुफियान, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। अन्ना तुम तो जानती है भाई किस कदर इमोशनल। अगर अलीना की बात सुनी होती तो शायद ये हादसा ना होता। ये सब बातें अभी बेमानी है। हमें इस बात पर फोकस करना है कि उनको इस सब से बाहर कैसे निकाला है। सब कॉन्टैक्ट्स ट्राई करके देख चुका हूँ, लेकिन कहीं से कोई राब्ता नहीं हो रहा। चाची जान भी फ़ोन कर रही हैं, भाई आंसर नहीं कर रहे। I tried with it. Sorry, the number you have dialed is powered off. सना, आई थिंक मैं खुद जाता हूँ। मुझे एक दो जगह का पता है जहाँ पे अक्सर सैड होते हैं, तो वो चले जाते हैं। मैं साथ चलूं? नहीं, तुम घर रहो और दुआ करो कि सब खैरियत से। ध्यान से जान। अल्लाह सारा के घर को तबाह होने से बचा ले। ठीक हो जाइए। मुझे गुस्सा इस बात पे है कि जो कुछ हुआ उसके बाद उसे सारा पे चिल्लाना चाहिए था। उसने इतना गंदा सा फीका मनहूस सा रिएक्शन दिया। मुझे था कि अब वो सारा को मार पीट के तलाक देके घर से बाहर निकाल देगा, लेकिन ओ यारे मन, ओ जाने मन, ओ यारे मन, ओ जाने मन। मैं इस शादी के पहले दिन से खिलाफ थी।
जो लड़कियां शादी से पहले बाहर दिल लगाती हैं ना, वो फिर अपना घर नहीं बसाती। वो तो मैं सलार की जिद की वजह से मजबूर हो गई, क्योंकि मैंने आज तक सलार की जिद को ठुकराया नहीं। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि आप लोग हमारा इतना बड़ा मजाक बनाएंगे। इशरत बहन, आप जिस अजियत का शिकार हैं, मैं महसूस कर सकती हूँ उसे, क्योंकि मैं खुद इस अजियत से गुजर रही हूँ। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी बेटी इस तरह हमारा सर झुकाएगी। सबको अपने दुख नजर आ रहे हैं, कोई ये भी तो समझने की कोशिश करे कि सारा किस अजाब से गुजर रही है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि इस लड़की ने मेरे बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। और हाँ, जब आप लोग जाएं तो अपनी बेटी साथ लेकर जाएं। भाभी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सारा को भी आप वापस ना भेजें प्लीज। हरगिज़ में, बहुत हो गया। मैं और सालार इस लड़की को रियायत देते देते अब थक चुके हैं। बस सबको अपनी तकलीफें नजर आ रही है, वो कितने दुख में किसी को नजर नहीं आ रहा। कैसा दुख, कैसी तकलीफ? जो कुछ उसने किया है, खुद किया है। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं, जो जलील कर दिया है हमें सबके सामने। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। सालार आएगा तो मैं उसके साथ डिसाइड करूंगी कि आपकी बेटी को आप लोग लेने आएंगे या फिर हम खुद छोड़ने आएंगे। सुल्ताना, पिला देना इनको चाय। भाभी, बस अब आप तो चुप हो जाएं, मत रोएं। तुम इतनी जालिम, इतनी मुनाफिक होगी, मुझे अंदाजा नहीं था। मैंने खुद मेरे दिल में अपने लिए मोहब्बत जगाई, मुझे प्यार दिया, तू बेवफा, तू ही बेयकीन को तोड़ा, अपने पे यकीन दिलाया, मोहब्बत पे यकीन दिलाया। जब मैं पूरी तरह तुम्हारा हो गया तो तुमने मुझे तोड़ दिया। तुम ना मेरी मोहब्बत हो, ना मेरी नफरत। तुम मेरे लिए फना हो चुका। तू मरहम, आसना नहीं मिले यार, हर जगह देख लिया, हर उनका स्पॉट चेक कर लिया मैंने, उनके दोस्तों से भी पता कर लिया मैंने, किसी को कुछ नहीं पता, कोई नहीं जानता। यार पहले वो गुस्सा करते थे, चीखते थे, तो फिर ठीक हो जाते थे उसके बाद, लेकिन अब नहीं, अब वो खामोश हो गए हैं यार। ये खतरनाक बात है। मिल जाए। हाँ, अब ऑफिस जा रहा हूँ आखिरी उम्मीद लेकर, अल्लाह करे मिल जाए। तुम भी दुआ करना यार। ओके ठीक है, मैं चेक करता हूँ, बताता हूँ तुम्हें फिर।
भाई आप यहाँ आओ, मैंने हर जगह ढूंढ लिया, आपको फोन भी नहीं उठा रहे हैं। क्यों? क्यों ढूंढ रहे थे मुझे? मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो सुफियान। मुझे अकेला रहने दो। भाई आपको कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ मैं? मोहब्बत करता हूँ मैं आपसे। आप नफरत है मुझे मोहब्बत के लफ्ज़ से। नफरत। तुम्हें क्या पता? तो मैंने यही मोहब्बत है। उसको प्यार कर तो वो भी तुमसे उतना ही प्यार करती है। मुझसे पूछो, उससे सारी जिंदगी मोहब्बत की, मुझे पैसों के लिए छोड़ के चली गई। सोचा किसी और को जिंदगी में शामिल करूं। अभी बहुत खुश था मैं। बाप बनी। ये देखो खिलौने लेके आया था। ये कभी सोच सकते हो मैं खिलौने ले जाऊं? सुफियान, कभी कभी मुझे लगता है कि अगर मैं अच्छा बनना चाहूं भी ना, जिंदगी नहीं बनने देगी मुझे अच्छा। भाई प्लीज संभालें खुद को, सब ठीक हो जाएगा। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। यही मेरे सामने से हटा दो। मैं ठीक हूँ प्यान। अभी जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, जाओ। नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा। तो यार मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, जाओ यार, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, मैं ठीक हूँ, जाओ प्लीज प्लीज। अभी आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाए। अब चाय पिए, आपके लिए खास बना के लाई हूं मैं। आफिया, कितनी अजीब सी बात है ना। हम माए जब अपनी औलाद की अपने हाथों से परवरिश करते हैं तो हम ये समझते हैं कि हम उनके दिल की हर बात जान सकते हैं, लेकिन सारा, उसने तो खुद पर मेरा एतमाद, मेरा यकीन सब खत्म कर दिया। हर रोज एक नई गलती, गलती पे गलती। कभी कभी तो मुझे यकीन नहीं आता कि मैं उसे जानती भी हूं कि नहीं। मेरे बहुत मोहब्बत करने वाले फरमाबरदार बेटी थी। मेरी समझ में नहीं आता कि
उसमें इतनी खुदसरी, इतनी जिद आ कहां से गई? हसन बिना वजह बदनाम होके रह गया। यही तो भाभी सब कुछ गलत करती जा रही है। उसके ससुराल में तो अजान बदनाम हुआ ही है, उसने फोन करके उसका रिश्ता भी तोड़वा दिया। अब सोचे कहां कहां तक ये बदनामी गई होगी। सब लोग कितना बुरा भला कह रहे होंगे उसे। मुझे बहुत दुख है इस बात का, लेकिन मैं क्या करूं? मजबूर हूं। औलाद जब जवान हो जाती है ना, तो माँ बाप बेचारे और बेकार हो जाते हैं। अब अभी की बात ले लो, जब से आई हूं 10 बार पूछ चुके हैं, ये तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, तुम्हारी आंखें क्यों सुर्ख हो रही हैं? अब बता, क्या बताऊं मैं उन्हें? अब परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। देख रही हूं मैं भाई की बेकरारी। अच्छा किया आपने उन्हें असल बात नहीं बताई, वहां होने वाला तमाशा नहीं बताया ना। आपको पता ना वो कितने हसास हैं, दिल पर ही ले लेते। यही तो गम है, यही सोच सोच कर परेशान हो रही हूं। आज नहीं तो कल ये हकीकत एक दिन उनके सामने तो आएगी ना। फिर हम क्या कहेंगे? वो तो आएगी, हानि है वो तो। अगर सालार ने बात संभाल ली तो अल्लाह की मर्जी कहकर उन्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। और क्या करेंगे हम लोग? अच्छा आप चाय पिए, बस परेशान ना हो। बस बस, मुझे सब पता है जो तुम्हें दुख है, सब जानती हूं मैं। ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। तुमने अपनी भतीजी को लाकर मेरे सामने खड़ा कर दिया है। तुम अपनी भतीजी को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती हो ना सुल्ताना, मैं सब जानती हूं। आंटी अब प्लीज मेरी बात तो सुन ले। बस बस, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, दूर रहो मुझसे। क्यों सालार का नंबर बंद आ रहा है? अगर सालार को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारे साथ। क्या हुआ ना? शुक्र है सालार कि तुम वक्त पर आ गए हो। इस लड़की को निकालो इस घर से, किस्सा खत्म करो इसका यहाँ से, बहुत हो गया। अम्मा अगर इसको घर से निकाल दिया तो ये वापस उसी शख्स के पास चली जाएगी जिसने सारा ड्रामा रचा है। नहीं, मैं ऐसा क्यों कर। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपका ये हुक्म नहीं मान सकता। अगर इसको सजा देनी ही है तो बेहतर यही होगा कि इसको इस घर में रखा जाए। इस बेवफाई की सजा इससे मिला। इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है मामा। खुदा जानता है मुमानी जान, जब से उसकी शादी हुई है मैंने एक दफा भी उसको उस नजर से नहीं देखा। और मैं तो एज अ फ्रेंड कंसर्न में चाह रहा था कि उसका घर खराब ना हो। और जब से ये सलार ने मसले शुरू किए मैं तो उसको उस नजर से नहीं देखता, उससे बात नहीं करता, उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करता। वो जो मैं हॉस्पिटल ले गया था गलती से, वो भी इंसानियत के नाते लेकर गया था। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो ये लें, ये मोबाइल चेक करें, देखिए किसके मैसेजेस आए। हाँ, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। सारा की जिंदगी में जो कुछ भी बुरा हो रहा है उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। बेटा, जब कोई अपना घर तबाह करने पर तुल जाए तो कोई दूसरा उसे कैसे बचा सकता? जो भी है तो वो हमारा हिस्सा ही ना। हम उससे तबाह होता देख सकते हैं क्या? देख सकते हैं मुमानी जान? ये तो है, बेटी है वो इस घर की। बेटी तो है, लेकिन जब तक सालार की माँ का कोई रिएक्शन ना आ जाए
हम कुछ नहीं कर सकते। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन रिएक्शन हासिल करने के लिए जरूरी है कि हम किसी तरह राब्ता तो करें। तुम पागल हो गए हो क्या? हमारा खुद से पूछना जल्दी फितेल का काम करेगा। भाभी, आप इसकी बात बिल्कुल मत मानिएगा, ये बेवकूफ है। मैं इशरत खाला की बात कर ही नहीं रहा, लेकिन सुल्ताना खाला, सुफियान, सना, हम इनमें से तो किसी के साथ राब्ता कर सकते हैं ताकि हमें उसकी सिचुएशन पता चले और हम उसे रेस्क्यू तो कर सके। यार वो पता नहीं किस हाल में होगी, आप समझिए मेरी बात को। इज एवरीथिंग ओके? किसका फोन था? परवीन की कॉल थी। कह रही थी इशरत आंटी ने आज घर पे बहुत हंगामा किया। वो तो सारा को निकालने ही वाली थी, लेकिन ये जो सारा की मेड प्लस देवरानी सुल्ताना है ना, उसने और सालार ने ये काम होने नहीं दिया। सालार को तो इस बात पे शदीद गुस्से का इजहार करना चाहिए था। उसने रोका क्यों? कहीं उसको मोहब्बत तो नहीं हो गई? मोहब्बत? तुम जानते क्या हो सालार के बारे में? उसे किसी से मोहब्बत वहब्बत नहीं है। वो एक सख्त पत्थर है। तो उसने सारा को रोका क्यों फिर? जिद्दी है। जब जिद पे आ जाए तो किसी को सामने नहीं आने देता। लेकिन मुझे गुस्सा इस बात पे है कि जो कुछ हुआ उसके बाद उसे सारा पे चिल्लाना चाहिए था। उसने इतना गंदा सा फीका मनहूस सा रिएक्शन दिया। मुझे था कि अब वो सारा को मार पीट के तलाक देके घर से बाहर निकाल देगा, लेकिन इस हालत में वो कैसे मारता पीटता? हाँ तो तलाक ही दे देता, मेरा ही दिल खुश हो जाता। एक तो इस मनहूस सारा में पता नहीं कौन सा जादू है, मैं जब भी कुछ भी करती हूँ सब उल्टा पड़ जाता है, उसके हक में चला जाता है। तो समझ जाओ कि उसकी किस्मत अच्छी है, और जिसकी किस्मत अच्छी होती है ना तो उस पे अल्लाह मेहरबान होता है, और जिस पे अल्लाह मेहरबान हो जाए ना तो उससे छेड़छाड़ नहीं करते, वरना नुकसान अपना ही होता है। बस ये अपनी फजूल की थ्योरीज अपने पास रखो। मैं इन बातों पे यकीन नहीं रखती, और वैसे भी ये उन लोगों की बातें हैं जो काहिल और नालायक लोग होते हैं, जिनको सब कुछ ऐसे ही अपनी प्लेट में चाहिए। जिंदगी का उसूल है, हमें वही मिलता है जिसके लिए हम कोशिश करते हैं। करम, नेकी, यकीन, अच्छाई, ये सब बातें करने वाले बकवास, फजूल, निकम्मे लोग होते हैं। ये दुनिया है, यहाँ जो जितनी अक्लमंदी से काम लेगा उतनी ही जल्दी अरबों लोगों में अपनी जगह बना लेगा। सालार ने तुम्हें रोका है, लेकिन मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगी कि तुम्हारी बहन ही तुम्हें इस घर से धक्के दे के निकालेगी।